इसलिए कोई कमजोर ना समझे दूसरे को, वही बड़प्पन का। अब ये तीर्थ अपने आप को बड़ा कह रहे हैं, इसमें बुराई नहीं है, हैं बड़े, ये इनकी महिमा बहुत गाई है शास्त्रों में, लेकिन दूसरे को जो छोटा कह दिया, धर्मदेव जी को ये बात ठीक नहीं लगी। और धर्म स्वयं इनको कहते हैं कि तुम अभिमान रहित नहीं हुए, तुम अभिमान के साथ में इन वचनों को बढ़ा चढ़ा कर बोल गए, दूसरों को आपने अपमानित महसूस कराया, इसलिए तुम जो है, तुम्हारे जितनी भर महिमा होने के बाद भी तुम जो है गुप्त हो जाओगे, तुम्हारी महिमा समाज में गुप्त रूप में छुप जाएगी, तुम में बहुत पार करने की संभावनाएं हैं। निश्चित रूप से ये कहा है कि पुष्कर में 10 बार नहा लो और प्रयाग में 6 बार स्नान करके डुबकी लगा लो, उसका फल, और मही सागर संगम में 1 बार डुबकी लगाने से वो फल प्राप्त हो जाता है जो वहां 10 बार जाने से होता है। लेकिन उनका प्रभाव नहीं फैला, क्यों? क्योंकि धर्म ने, साक्षात धर्म ने उन्हें श्राप दे दिया। जब श्राप दिया तो वो छुप गए, गुप्त क्षेत्र हो गया। अब वहीं पर कार्तिकेय प्रकट हुए, क्योंकि ये स्कंद पुराण की कथा है ना, स्कंद जी, कार्तिकेय जी का ही नाम स्कंद है, तो वहां स्कंद भगवान प्रकट होते हैं और उन्होंने धर्मदेव जी को कहा कि तुमने भी ये उचित नहीं किया, ये ठीक नहीं किया, ये अच्छा थोड़ी किया है तुमने, ये तुमने कौन सा अच्छा, उन्होंने तो भूल की ही की कि अपने को बढ़ा चढ़ा के बोला, पर तुमने भी इतनी सी छोटी बात पर उनको श्राप देकर ठीक नहीं किया। माना कि उन्होंने अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर दी, वो तब की कि जब कोई और बोल नहीं पा रहा था, बड़े खड़े थे और बड़ों के सामने चुप रहना भी एक बार को अपमान ही होता है बड़ों का। इस बात को आप यूं भी तो ले सकते थे कि बड़ों ने पूछा, ब्रह्मदेव ने पूछा कि बताओ तुम में से कौन श्रेष्ठ है, अर्घ के लायक है। अब सारे तीर्थ मौन है, अब मान लीजिए कि आचार्य आपसे कुछ पूछ रहे हैं कि बताओ, अब तुम चुप हो जाओ, तो ये भी तो उनका अपमान है कि नहीं? तो जब कोई नहीं बोला तो मही सागर को बोलना पड़ा, पर इतनी सी बात पे आपने उनको गुप्त रहने का श्राप दे दिया। इतनी महिमा उनकी है और आपने उन्हें कहीं छुप जाने का श्राप दे दिया, ये बात ठीक नहीं है। तब धर्मदेव को अपनी भूल का प्रायश्चित भी हुआ, उनको लगा कि मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया, मुझसे भी भूल हुई है। तब उन्होंने अपना जो कुछ भी यंत्र इत्यादि था, माने जो भी अपनी धर्म के पद पर बैठने की एक निशानी, वो कहते हैं कि मैं इसे छोड़ता हूं, मैं अपनी पदवी छोड़ता। स्कंद भगवान ने कहा कि पद छोड़ने से क्या होगा? सबने प्रार्थना की, अरे आप धर्म ही जब अपने पद से हट जाएगा तो फिर अधर्म बढ़ जाएगा सब और। जब धर्म नहीं रहेगा अपने व्यवस्थित स्थान पे तो अधर्म ही अधर्म हो जाएगा। इसलिए आप कृपा करिए, आप अपने स्थान पर रहिए और हम सब पर कृपा करिए और इन तीर्थ देव पर भी कृपा करिए। इनकी इतनी बड़ी भूल नहीं थी जो आपने श्रापित कर दिया। तब फिर धर्मदेव ने उन्हें कहा कि श्राप तो लगा है तुम्हें, तुम गुप्त क्षेत्र के नाम से जाने जाओगे, लेकिन एक समय ऐसा होगा कि साक्षात बाबा श्याम तुम्हारे स्थान पर तीर्थ पर साधना तप करके तुम्हें श्राप से मुक्त करेंगे।